2023 का वर्ल्ड कप भारत में खेला जा रहा है और भारत में खेले जा रहे वर्ल्ड कप के बीच में एक और खुशखबरी की खबर आती है कि 2028 में होने वाले ओलंपिक जो लॉस एंजल्स में होगा उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। 13 अक्टूबर को भारत मुंबई में आईओसी की बैठक हुई और आईओसी की बैठक में ये तय किया गया कि 6 नए खेलों को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट प्रमुख खेल है। और इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम और एशियाड में क्रिकेट को शामिल किया गया था। अभी जो एशियाड समाप्त हुआ है उसमें जो क्रिकेट का T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया था उसमें भारत ने पुरुष और महिला दोनों का गोल्ड मेडल जीता और यही दर्शाता है कि भारत क्रिकेट की महाशक्ति है और क्रिकेट के शामिल होने के बाद कहीं न कहीं भारत के लिए ओलंपिक में एक पदक का रास्ता आसान हो जाएगा। यही कारण है कि भारत लगातार ये मांग कर रहा था कि ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाए और कई खिलाड़ियों ने उसके बाद ट्वीट करके ओलंपिक एसोसिएशन का धन्यवाद दिया है और ये कहा है कि ये एक ज़रूरी है कि एक बड़े मंच पर हम भारत का प्रतिनिधि करेंगे, यानी ओलंपिक जैसे मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे क्रिकेट जो शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लॉस एंजल्स में हो जाता है। उसके साथ बेसबॉल, स्क्वैश और सॉफ्ट फुटबॉल जैसे कई और खेलों को ओलंपिक में शामिल किया गया है, लेकिन भारत के लिहाज से जो दो महत्वपूर्ण खेल हैं वो हैं स्क्वैश और क्रिकेट। इसलिए क्योंकि क्रिकेट और स्क्वैश में भारत की टीम काफ़ी अच्छा करती है। अभी जो एशियाड संपन्न हुआ है उसमें भारतीय स्क्वैश की टीम ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया और कई गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय टीम वापस आई है। तो इस दो खेलों के शामिल होने से भारत के लिए कहीं न कहीं ये आशा जगती है कि ओलंपिक में भारत बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। एक बूस्टअप की जो ज़रूरत है भारत को वो इन खेलों से मिलेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ ओलंपिक में कह सकते हैं उसको संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के 141 करोड़ लोगों की आशंका और आशाएं हैं कि वो 2036 का जो ओलंपिक है उसकी बीड में शामिल हो और भारत उसको अपने आयोजित करे। ओलंपिक का आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक भारत में ओलंपिक कभी नहीं हुआ है और ओलंपिक जैसे इवेंट को कराने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत अभी तैयार नहीं कर पाया है। अगर भारत ओलंपिक 2036 का बीड जीतता है, यानी भारत को इसको कराने का प्रस्ताव मिलता है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी होगा, क्योंकि ओलंपिक एक ऐसा खेल है जो महाशक्ति बनने और महाशक्ति को दिखाने का और ताकत को अपनी दिखाने का सबसे बड़ा मंच होता है। जब भी कोई देश ओलंपिक में पदक जीतता है या ओलंपिक में जो पहला स्थान हासिल करता है, ये माना जाता है कि वही देश दुनिया का महाशक्ति है। तो इसलिए ओलंपिक को लेकर भारत की जो तैयारियां हैं, जो गंभीरता है, वो प्रधानमंत्री के बयानों से भी साफ झलकती है कि 2036 में गुजरात को एक ऐसा स्टेट बनाया जा रहा है जहां पर ओलंपिक कराने की संभावना पर भारत ध्यान दे रही है। और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासतौर पर जो स्टेडियम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है अहमदाबाद का, वो सबसे बड़ा दुनिया का स्टेडियम है और उसके आसपास जो अन्य खेल हैं उससे संबंधित भी नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और एक ओलंपिक खेल गांव को तैयार किया जाएगा, जिससे कि भारत 2036 के ओलंपिक की बीड में शामिल हो और उस बीड को जीते। तो कुछ बड़ी और खुशखबरी भारत के लिए कहा जा सकता है, खासतौर पे उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए जो इस समय 2023 के वर्ल्ड कप के खुमारी में डूबे हुए हैं और वो चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीते और वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहीं न कहीं भारत का जो दावा है वो मजबूत होगा। 2028 के ओलंपिक में जो क्रिकेट शामिल किया गया है T20 फॉर्मेट का, उसमें गोल्ड जीतने का। तो भारत चाहता था कि ओलंपिक में इसको शामिल किया जाए, क्योंकि 128 साल पहले क्रिकेट ओलंपिक में शामिल था। तब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक मैच हुआ था जो टेस्ट मैच था, क्योंकि तब टेस्ट मैच फॉर्मेट ही खेला जाता था और उस मैच को जीतकर इंग्लैंड ने उसका गोल्ड जीता था। तो एक लंबे अंतराल के बाद, यानी 128 सालों के बाद क्रिकेट को फिर से दोबारा ओलंपिक में शामिल किया गया है और ये सभी के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है कि ओलंपिक में क्रिकेट शामिल किया गया है, जिसमें भारत अपने दबदबा को अपने बेहतरीन किलिंग स्ट्रीक के द्वारा उसका गोल्ड जीतने का प्रयास करेगा और ये भारत के लिए एक चुनौती भी होगी।